नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा फिजिक्स का 25 टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज में आज 14 नंबर क्लास करने वाले हैं और डेली 25 टाइप के क्वेश्चंस आप कर रहे हो। 25 अलग अलग क्वेश्चंस कर रहे हो जिसमें आपके न्यूमेरिकल भी मिक्स होके आ रहे हैं, मिक्स होके मिल रहा है। और बायोलॉजी मैंने बोला है शुरू करने को आज से, तो देखते हैं। टाइमिंग का थोड़ा सा दिक्कत पड़ रहा है, टाइमिंग क्या हुआ जाए, इसीलिए क्लास अभी तक नहीं मिली। क्लास बन चुकी है, टाइमिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है। टाइमिंग आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कि बायोलॉजी की क्लास कब दी जाए। देखो यहाँ पे मिक्स जीके की क्लास होती है, वो मैं आपको 4 PM पे देता हूँ, 4 बजे। 8 PM पे आपको फिजिक्स की क्लास मिलती है। आप बायोलॉजी की टाइमिंग मुझे बता दीजिए कब मैं आपको बायोलॉजी की क्लास देना शुरू करूं। ठीक, 6 PM सही रहेगा, 6 बजे शाम को। तो 6 PM एक स्लॉट मुझे अच्छा लग रहा है कि 6 बजे शाम को बायोलॉजी की क्लास आपको मिल जाए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसी हिसाब से हम बायोलॉजी की क्लास आपको देना शुरू करें। ठीक, 14 नंबर क्लास है, चलिए शुरू करें। आई होप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, बेल का आइकन क्लिक कर लिया होगा जिससे सारे वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन मिलता है। इसके अलावा अनअकैडमी पे 17 तारीख से कुछ नए बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपका अग्नि बैच है प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल के लिए 17 नवंबर से। फाउंडेशन बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए, इसके अलावा सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है। जीएस के लिए कंप्लीट बैच है 17 नवंबर से। और एक है टीम फोनिक्स बैच 17 नवंबर से, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी के ऐप पे आज के डाउट का फीचर मिल जाता है, जहां पे आप अपने कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। डाउट एंड सोल्यूशन पे जाके आपको जो भी डाउट है उसका क्लिक करना और सेंड कर देना है। और अभी अगर जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 ईयर का, तो 4 मंथ का एक्स्ट्रा, 2 ईयर का लेने पे 8 मंथ का एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इसके अलावा अनअकैडमी के ऐप पर बहुत सारी फ्री क्लासेस चल रही हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 20+ डेली फ्री क्लासेस। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन मिल जाता है ऐप पे, फ्री और प्लस दोनों के लिए। एसएससी कॉम्बैक्ट एवरी संडे होता है, इसमें आप एसएससी का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हो और भी स्कॉलरशिप जीत सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। गुरु टिप्स कोड डाल के एनरोल कर लेना, संडे को जब भी होगा दे सकते हो। और गुरु टिप्स कोड यूज करके आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हो किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाइयां समान है? Which of the following pairs have the same unit? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाइयां समान है? तो यहाँ पे तो इकाइयों की समान की बात करें तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक, और ऊर्जा की बात करें, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा और कार्य दोनों की इकाइयां, दोनों के यूनिट सेम है। और ऊर्जा और कार्य दोनों की बात करें एक प्रकार की अदिश राशियां हैं, अदिश राशियां हैं, ये भी याद रखिएगा। मात्रक क्या होते हैं? यूनिट की बात करें तो दोनों की यूनिट आपकी जूल होती है, ऊर्जा हो या कार्य। ठीक, ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? भैया ये मकान है, मकान की छत से एक पत्थर गिराया जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी आपसे ये पूछ रहा है। चलिए बताइए, उसे गिराने के तुरंत बाद, आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, या भूमि पर पहुंचने के बाद? इसका आंसर क्या होगा? तो एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा की बात करें, जो ये पत्थर आएगा ये भूमि है ना, भूमि पर टच करने से ठीक पहले इसकी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी, यानी कि भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन एसएससी में 2 से 3 बार पूछा गया है, रेलवे में भी 1 बार पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। एक वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से चलना प्रारंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इट्स स्टेशनरी स्टेट, इट्स अटेम्प्ट a speed of 5 मीटर पर सेकंड in 2 seconds, what will be the acceleration? आपको त्वरण बताना है। ठीक, त्वरण तो दिया क्या क्या है? सबसे पहले ये जान ले, टी दिया है आपका, टी कितना दिया है? 2 सेकंड दिया है, टी 2 सेकंड दिया है। और आरंभिक स्थिति से चलना शुरू करती है, यानी कि वस्तु पहले रुकी रही होगी, यानी कि u इक्वल टू प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। और 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, यानी कि अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। टी दिया है, u दिया है, v दिया है, आपको निकालना क्या है? त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन ए निकालना है। तो यहाँ पे गति का पहला समीकरण यूज कर सकते हो, v बराबर u प्लस at। और यहाँ से अगर जो हम a निकालेंगे तो v माइनस u बटे t हो जाएगा।
क्या v दिया है, v दिया है आपका कितना 5, u0 दिया कोई मतलब नहीं है 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताइए किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं फिर से इसको बता सकता हूं। एकदम सिंपल सा गति के पहले समीकरण से आपका ये न्यूमेरिकल निकल गया। सबसे पहले अगर जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाना है सबसे पहले देख लो दिया क्या क्या है और निकालना क्या है और कौन सा फॉर्मूला उस पे बेस रहा है, बैठ रहा है। ठीक, चलिए 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, उत्तोलक, किसी उत्तोलक का आदर्श यांत्रिक लाभ क्या है यदि आयास भुजा 60 सेंटीमीटर हो तथा भार भुजा 4 सेंटीमीटर हो। आयास भुजा, देखो मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ निकालना है तो यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला होता है आयास भुजा बटे भार भुजा। बस आयास भुजा बटे भार भुजा यानी कि 60/4 क्या आ गया 15 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, भार बटे आयास। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 5 क्या है, 5 है, दो सतहों के बीच अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है। द सरफेस इररेगुलेशन बिटवीन टू सरफेस रिजल्ट क्या होता है भाई, दो सतहों के बीच। ठीक, आपने क्या पढ़ा, घर्षण पढ़ा, घर्षण का डेफिनेशन, ये दो सतहों के बीच लगता है। घर्षण कितने प्रकार के होता है, स्थैतिक होता है, एकसर्पी होता है। ठीक, ये भी पढ़ा होगा। तो दो सतहों के बीच अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, घर्षण होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, घर्षण बल के कारण ही ध्यान रखिएगा, हम खड़े होकर चलते हैं ना तो ये घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं। घर्षण बल अगर जो नहीं होगा, जो पहिए होंगे वो फिसलने लगेंगे, वो चल ही नहीं पाएंगे। ठीक, किस घर्षण का मान सर्वाधिक होता है, किस घर्षण का मान, तो ये याद रखिएगा अस्थैतिक घर्षण का मान सर्वाधिक होता है। 6 की बात करें, 6 क्या है, गतिपालक चक्र या भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होती है। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होती है, इसका आंसर क्या होगा, गतिपालक चक्र इंजन की गति को तेज करता है, फ्लाईव्हील बोलते हैं। गतिपालक चक्र जो होता है इंजन की गति को तेज करता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक, चलिए भाप देखा होगा, भाप इंजन उसमें लगता है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, स्थिति में क्या संरक्षित रहती है, इसका आंसर क्या होगा। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहती है, इस स्थिति में आपके जो संवेग होती है ये संरक्षित रहती है। संवेग मोमेंटम, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है, यानी कि P = m × v। ठीक, P = m × v। चलिए संवेग किस प्रकार की राशि, एक प्रकार की सदिश राशि है संवेग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8 क्या है, 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पर जी की वैल्यू दे दिया आपको 9.8 से कोई मतलब नहीं है, जी की वैल्यू 10 दे दिया आपके क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व करने के लिए। चलिए इसका आंसर क्या होगा, 20 किलोग्राम भार, यानी कि m की वैल्यू दिया है आपका 20 किलोग्राम, 2 मीटर ऊंचाई, यानी कि h बराबर दिया 2 मीटर ऊंचाई। ठीक, और आपको क्या निकालना है, गुरुत्वाकर्षण बल कितना, कार्य मतलब कार्य निकालना है। तो यहाँ पे W बराबर mgh पुटअप कर सकते हो, mgh, m कितना 20, g आपका 10 दिया, h आपका 2 है, 20 दूना 200, 200 × 2 यानी कि 400 जूल, कार्य का मात्रक जूल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, इसी प्रकार के न्यूमेरिकल आपके रेलवे ग्रुप डी में आने वाले हैं। न्यूमेरिकल से घबराओगे तो घबराते रह जाओगे, सिंपल तरीके से सॉल्व करना, तो डेली क्लास को देखो, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आपको इतने न्यूमेरिकल करा देंगे, इतने न्यूमेरिकल कराएंगे, किसी ने सोची ना होगी। ठीक, चलिए ये कौन बोलता है भाई, किसी ने सोची ना होगी, क्या नाम है उसका, अरे क्या नाम है भाई, जोगिंदर, हाँ मेरा नाम जोगिंदर। 9 की बात करें, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं के बीच पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। आयतन से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद रखिएगा, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उस वस्तु को आयतन कहते हैं। आयतन किसे कहते हैं, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु को आयतन कहते हैं। ठीक, आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक लीटर होता है, लीटर।
अन्य मात्रक की बात करें तो आपका मीटर क्यूब होता है, बैरल भी होता है। और एक क्वेश्चन आता है, एक बैरल में कितने लीटर के बराबर होता है? एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 10। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता है उस पर उत्प्लावन बल क्या होता है? बताइए क्या होता है, कमेंट करिए। जिस समय जैसे जैसे वह नीचे डूबता है उस पर उत्प्लावन बल क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? उस पर उत्प्लावन बल क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो किसी भी पत्थर को आप झील में फेंकते हो, जैसे जैसे वह नीचे जाता है उस पर उत्प्लावन बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो एक समान बना रहता। ऑप्शन नंबर डी है, ऐसा होगा। चलिए 11 की बात करें, 300 वाट के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटा उपयोग किया जाता है। एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? व्यय ऊर्जा निकालना है, व्यय ऊर्जा। तो ये फॉर्मूला भाई मैं कई बार बताऊंगा आपको, जितनी बार क्वेश्चन आता है वो आता हूं मैं। वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000 1000। ठीक, कितने वोल्ट? 300 वाट है, गुणे कितने एम्पियर? एम्पियर नहीं दिया है। कितने घंटे चला रहा है? प्रतिदिन 8 घंटे चला रहा है। ठीक, और कितने दिन? एक दिन का पूछा है, बटे 1000। ठीक, 1000, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, यानी कि आपका आर्थिक 24 बटे 10 यानी कि 2.4 यूनिट आ गया। ठीक, 2.4 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भाई ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे, ऐसे ही आप करके चले आओगे और ऐसे ही आप एक नंबर ले लोगे। 13 की बात करें, 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 50 डिग्री सेल्सियस आवेश का प्रवाहित करने में किया गया काम क्या? प्रवाहित आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश क्यू बराबर होता है, दिया क्या? क्यू बराबर 5 कूलम, 5 कूलम दिया है। विभवांतर V बराबर कितना दिया? 13 वोल्ट दिया। ठीक, आपको निकालना किया गया काम W बराबर Q इंटू विभवांतर होता है, तो 5 गुणे 13 बराबर 65 जूल। ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा न्यूमेरिकल बता दूंगा फिजिक्स के, जिस पे आपके फॉर्मूला क्वेश्चन बनते हैं। आप देखना दिया क्या है, आसानी से आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। 13 की बात करें, खोज दीप परावर्तक होता है। खोज दीप का परावर्तक होता है भाई, ये आपका सर्च लाइट पूछ रहा है। सर्च लाइट में जो परावर्तक लगा होता है वो किस प्रकार का होता है? अवतल होता है, अवतल, यानी कि कॉनकेव होता है। चलिए क्वेश्चन पर बात करें 14। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था नोल एवं रस्का ने। ऑप्शन नंबर ए, नोल एवं रस्का ने। अनुदैर्घ्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल। भैया लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य तरंगों की बात करें, याद रखना इसके लिए आपको मीडियम की आवश्यकता होगी, माध्यम की आवश्यकता होगी। तो ये वैक्यूम यानी कि निर्वात से कैसे गुजरेगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 16। जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तो उसके छिद्र का क्या होता है? तो वो एक्सपैंड होता है, वो फैलता है। ऑप्शन नंबर ए, एक्सपैंड होता है, फैलता है। जबकि धातु की अंगूठी को छल्ले को गर्म करते हैं तो वो फैलता है, एक्सपैंड होता है। ऑप्शन नंबर ए। 17 की बात करें, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उसके आयतन में क्या होता है? याद रखना जब भी पानी को गर्म करते हैं, ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, ये हम बात करेंगे घनत्व की, और ये हम बात करेंगे आयतन की। ये हम बात करेंगे आयतन की, याद रख लो, देख लो। और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ठीक, जब भी हम 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करते हैं तो घनत्व क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? बढ़ता है। डेंसिटी बढ़ता है। आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? घटता है। और जब 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म होने लगता है तो सीधा घनत्व घटने लगता है और आयतन बढ़ने लगता है। ठीक, चलिए तो पानी को किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 4 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होता है? उसके आयतन घटने के बाद वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो आयतन और घनत्व दोनों याद रखना क्या होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करिए 18। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक कौन सा है? अल्कोहल, पारद, ईथर, पानी। तो भाई मरकरी या पारा ये एक प्रकार का धातु है और ये एक प्रकार का सुचालक है। ठीक है। 19 की बात करें, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? परावर्तन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा। तो ये रेडिएशन द्वारा पहुंचती है या विकिरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 20 की बात करें, आकाश नीला दिखाई देने का कारण? द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ, ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर
बी। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं एक बार, दोबारा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं बोलता हूं डेली क्लास को देखो, हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक वीडियो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 21 की बात करें, बिजली के बल्ब के फिलामेंट का निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, बहुत ऊंचा होता है भैया, ये गर्म होने पर भी जल्दी पिघलता नहीं है, इसलिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 22 की बात करें, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जलन किस में पैदा होती है? तो सबसे अधिक जलन आपकी, जिससे आप लेटेंट हीट आपने सुना, गुप्त उष्मा बोलते हैं, ठीक। गुप्त उष्मा यानी कि भाप से जलने पे सबसे ज्यादा जलन पैदा होती है। ऑप्शन नंबर सी। 23 की बात करें, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहां होती है? तो ये होती है विकिरण, रेडिएशन, ऑप्शन नंबर सी। और बात करें 24, निम्नलिखित में से किसकी ताप क्षमता अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट मोर हीट कैपेसिटी? लोहे का टुकड़ा, जल, स्वर्ण का टुकड़ा, बेंजीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ताप क्षमता अधिक है जल की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होगी? ह्यूमिडिटी क्या होगी? तापमान में वृद्धि होने से तो जो ह्यूमिडिटी होती है ना वो घटती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। तो ये थे दोस्तों आज के फिजिक्स के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यार चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग, ये गलत बात है, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, लोगों को शेयर भी नहीं कर रहे हो, ठीक। इस हिसाब से मैं बायोलॉजी कैसे शुरू करूं? ठीक है, टाइम आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके, क्या 6 बजे टाइमिंग सही है कि डेली 6 बजे आपको बायोलॉजी की क्लास दी जाए? ठीक है, और चलिए चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।